बहन मानते पास के गांव में भी, यहाँ आशकी माशकी नहीं चलती। बोल लो भैया, यहाँ इन्हें सब बहन माने, फिर वो हैदर का लगा इंडिया का जीजा, एक रहते में धरती चाट जाएगी। जब तो यहाँ सब बहन माने, फिर ये लप्पू के गैल कहाँ लेने आई सेल्फी। और ये बोलने की हिम्मत मत करियो, तेरी जैसी बेगैरत औरत यहाँ पे आके हमें बेवकूफ बनाएगी। देख ले, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमें। अगर जिस दिन हम अपने औकात पे आ गए ना, तेरा मटका नहीं फुड़वा दिया ना, तेरा मटके का भेद नहीं फुड़वा दिया ना, अरे यहाँ हिंदुस्तान में तो किसी ने बच्चे पैदा ही नहीं किए। तेरी जैसी बेशरम औरत को क्या फर्क पड़ने वाला है? वो प्रकटी उसने पैसे खाए हैं तुझसे। सीमा हैदर का मटका निकला फर्जी। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं सीमा हैदर ने झूठी प्रेगनेंसी की खबर फैलाई दोस्तों, और उस पर सोशल मीडिया पर यानी बवाल मच गया व्यूज के लिए। दोस्तों इस पर सरिता जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। सरिता जी ने आज सीमा हैदर की बैंड बजा कर रख दी। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो एक लाइक। तू बेगैरत ऐसी है, चाहे तेरे अपने बच्चों के लिए हो ना हो, पर तूने अपने भाई को देना ही है। मैं जेल होके आया कल, बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम ये तो देख तू कि झूठ, उतना झूठ बोल ना जितना खप सके, उतना झूठ बोल। कभी तेरा पेट 9 महीने का हो जाता है, कभी तेरा पेट बिल्कुल ही कुछ नहीं होता है, कभी तेरा पेट 6-7 महीने जैसा होता है। अब तो 7th मंथ बोला है तो अब तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। और कैसे तेरे साथ में जो लोग हैं उन लोगों को शर्म नहीं आती है? ये पपीता रानी 2 बच्चे इसने पैदा कर रखे, इसने हवा में पैदा कर रखे हैं। इसको नहीं पता है? इसको नहीं पता कि बच्चे जब होते हैं तो कौन से मंथ में कितना बेबी बढ़ता है, कितना वो बढ़ता है, कितना पेट दिखाना पड़ता है। अगर ये तेरे साथ में झूठ ही बोल रही है तो ये तेरे को सिखा नहीं सकती है कि आज तो इतना। लोग बोलते हैं ना कि जब इसका बच्चा होगा तब उन लोगों को, वो लोग कहाँ मुंह छुपाएंगे जो कहते हैं तकिया तकिया तकिया। अरे तुम लोग कहाँ मुंह छुपाओगे? जब ये किसी और का बच्चा अपना बच्चा बनाएगी तब तुम लोग कहाँ मुंह छुपाओगे? मटके जैसा पेट लगा के वो इधर उधर उसकी तरह दौड़ती है, उछल कूद करती है। कौन करता है उछल कूद? क्या जब ये 4 बच्चे इसके पेट में थे इसने ऐसे उछल कूद किया? इसे कितना झूठ बुलवा लो, कितना झूठ बुलवा लो, ये औरत झूठ बोलने की इतनी एक्सपर्ट है, इतनी माहिर है कि सही मिलाई है जोड़ी। एपी सिंह जी की और इसकी जोड़ी सही मिलाई है, दोनों बहन भाई। एपी सिंह जी झूठ बोलने में माहिर है, ये उनकी भी माँ है, ये उनकी भी माँ है झूठ बोलने में। शर्म तो आती है नहीं किसी को भी। तो भगोड़ी तो कितना झूठ बोलेगी, चाहे तो कितना भी झूठ बोल ले, चाहे तो कुछ भी कर ले। गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन एक शब्द मुझे आ रहा है, एक मतलब क्या ही बोलूं मैं तेरे को। जो गाड़ी खंडर हो जाती है ना, जो गाड़ी पुरानी हो जाती है, जिसका इंजन खराब हो जाता है, वो गैरेज में ऐसी पड़ी रहती है, उस पर ऐसी जंग लग रहा होता है। तो समझ ले मैं क्या बोलने वाली हूं। तो तू वो गाड़ी है जो तेरे पे जंग लग पड़ा है, समझी? तू जंग लगी हुई गाड़ी, पुरानी गाड़ी है जो 40 से 42 साल पुरानी गाड़ी है। सेकंड हैंड भी नहीं अजीज, ये सेकंड हैंड भी नहीं है, ये सेकंड हैंड भी नहीं है। पता नहीं कितने हैंड है। पाकिस्तान वालों ने इसको कितने हैंड बनाया। पाकिस्तान वालों ने जब इसके यार ढूंढे तो आप ये लगाओ ना कितने ढूंढे। ये सेकंड हैंड भी होती तो चलो कोई बात नहीं, हम बोलते कि ये हैदर भाई को छोड़ के और लप्पू के पास आई है तो सेकंड हैंड है। ये तो वहां पाकिस्तान में ही कितने हैंडों में खेली है। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल अभी एक प्लेयर के हाथ में है, फिर दूसरे प्लेयर के हाथ में है, फिर तीसरे, ये वो उस तरह से है। और पता नहीं कितने प्लेयरों ने इसको उछाला है, बिल्कुल नेट के इधर और नेट के उधर। सॉरी, डबल मीनिंग मत समझना, ये इस बेगैरत के लिए है। यहां आके इसने बेशरमाई ही मचा दी। मां बन रही है तू। अरे तुम पहली बार मां बन रही है क्या? यहां हिंदुस्तान में तो कोई मां बना ही नहीं है। हिंदुस्तान की महिलाओं को तो भगवान, पता क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाते हैं और हिलाते हैं उस पेड़ को, जैसे पत्ते गिरते हैं हम लोग उठा लेते हैं और वो बच्चे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने तो ऐसे पैदा करे, हम तो मां बने ही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं तो मां बनी ही नहीं है। एक सो कॉल जो कल जिसकी मैंने खटिया खड़ी करी, वो तो कह रही थी कि हम लोगों को जलन हो रही है इसकी मां बनने पे। लेकिन मुझे लगता है कि उसको ज्यादा जलन हो रही है। उसको तो पता नहीं कहां कहां से हरी, लाल, काली, पीली मिर्ची लगी पड़ी है ना। हमारी हिंदुस्तान की महिला ना, जब तक सामने वाला उनको देख न ले, जब तक डॉक्टर के पास ना चले जाए, कंफर्म ना हो जाए, हमारी हिंदुस्तान की महिला बोलती भी नहीं है, समझी? अपने आप को सनातनी बताती है ना तू। माय फुट, तो सनातनी कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं। सनातनी महिला इतनी बेशरम बेगैरत नहीं होती है जैसे तू है। तू पहले ये देखना जिस घर में तू रह रही है, वो 64 ने कितना बताया, 64 ने कितना बताया, पहले तो यही देख ले। 64 ने कितना बताया, 64 कितनी उसमें आई, लाइव में आई कि आज मेरे को फर्स्ट मंथ चल रहा है, कल मुझे सेकंड मंथ चल रहा है, परसों मुझे 5th मंथ चल रहा है। और तो अगर तो सच में ही देखो, मैं आप लोगों को याद दिलाऊं, शायद आप लोगों ने वो लाइव देखी होगी, इनकी वीडियो देखी होगी
जिस दिन ये ऊपर छत पे जाती है और ये ऊपर से चिल्लाती है, जेठानी उपले खत्म हो गए। आप लोग सुनिए, जब ये चिल्लाती है कि जेठानी, ओ जेठानी कहाँ है, उपले खत्म हो गए। बाबा भी ऊपर छत में रहता है। ये बाबा को बोलती है कि बाबा मैं चूल्हा जलाने आई हूँ। उसके बाद ये उसमें क्या बोलते हैं, दीवार में झांक के बोलती है, जेठानी उपले खत्म हो गए। तो जेठानी पता क्या बोलती है, अगर ये प्रेग्नेंट होती तो जेठानी कभी भी नहीं इसको बोलती। जेठानी ने बोला कि मैं पेट से हूँ, मैं ला तो नहीं पाऊंगी, मैं तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ, तुम लोग ले आओ। तो अगर ये प्रेग्नेंट होती तो 64 कभी भी इसको ये नहीं बोलती कि तुम लोग ले आओ। उसके बाद 10 किलो का बट्टा या 5 किलो का बट्टा एक साइड रखा हुआ था और एक साइड के कंडे तोल रही थी, उसकी जो जेठानी है वो रख रही थी, और उसके बाद इसने उठा रखा था। तो अब आप इसी से लगा सकते हैं, क्या ये 7th मंथ प्रेग्नेंट है? 7वें महीने में इतना बड़ा इतना बोझ उठा सकती है? कभी नहीं। ये प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये हर बार हमें क्लू दे रही है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, लेकिन पता नहीं फिर भी बोल रही है कि मेरे को 7वां महीना चल रहा है, मेरे को ये महीना चल रहा है, मेरे को वो महीना चल रहा है। आज मेरा, उसके बाद क्या कहती है, कहती है बहुत शरारती होगा। हाँ, हिंदुस्तान का है वो, चाहे जिसका भी है, चाहे जहां भी है, तेरे पेट में तो नहीं है लेकिन जहां भी है, हिंदुस्तान के लोग होते ही बहुत तेज हैं। तेरी जैसों की तो आफत निकाल देंगे। ला तो उस बच्चे को देख, तेरी ना उसने वाट लगाई, इस बात की गारंटी। पछताएगी तू। 4 ऑलरेडी मेरे थे, 5वां क्यों मैंने लिया किसी से? ये तू मां बनने वाली नहीं है, ठीक है ना? मां बनने वाली है तो अपनी रिपोर्ट डालना। अगर है तेरे में इतनी हिम्मत है, तेरे में इतनी औकात, तो अपने औकात दिखा, डाल अपनी रिपोर्ट, फिर हम देखें तेरी प्रेगनेंसी का, हम देखें फिर कि तू सच में प्रेग्नेंट है नहीं है। डाल अपनी रिपोर्ट, डाल। क्यों नहीं डाल रही है अपनी कम्युनिटी पे अपनी रिपोर्ट? हम तो तब से चिल्ला रहे हैं। अगर तू प्रेग्नेंट होती ना, तो जैसे हम और चीजों के लिए बोलते हैं, बच्चे कहाँ हैं, सास ससुर कहाँ हैं, तो अगले दिन उनको दिखा देती है। अगर तू प्रेग्नेंट होती, कब की डाल चुकी होती? तो पहले महीने में ही डाल चुकी होती, पहले महीने में ही। और ये बोलने की हिम्मत मत करियो कि जो लोग बोल रहे थे कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, उनके मुंह पे तमाचा है। देख ले, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तमाचा तेरे को फिर लगेगा अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। और जिस डॉक्टर को तूने बदनाम किया है ना, कि डॉक्टर ने बोला है कि इसको लड़का ही पैदा होगा, बेटी वो रिपोर्ट भी चाहिए। फिर अगर हम अपनी उस पर आ गए ना, औकात पे, तो तेरे को कोई नहीं बचा सकता। फिर अदालत, अभी हम अपने कानून से बंधे हुए हैं। हमें अपने कानून पे बहुत भरोसा है कि वो जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, न्याय करेगा। हैदर भाई को हैदर भाई के बच्चे दिलवाएंगे, और मोमिन सर पे बहुत भरोसा है। लेकिन जिस दिन हम अपनी, हेलो सबाना सिस्टर, अगर जिस दिन हम अपने औकात पे आ गए ना, तेरा मटका नहीं खुड़वा दिया ना, तेरा मटके का भेद नहीं खुड़वा दिया ना, तो हम लोग भी हिंदुस्तानी नहीं। तेरी जैसी बेगैरत औरत यहां पे आके हमें बेवकूफ बनाएगी, हैं? हमें बेवकूफ बनाएगी तू? तेरी औकात है हम लोगों को बेवकूफ बनाने की? तू वो औरत है, डॉगी ने बेबी दिए तो तूने फटाफट दिखा दिए। तूने डॉगी को दूध पिलाया, तूने फटाफट दिखा दिया। तो अपने पेट में बात पचा सकती है। तो 7 महीने तक ये देख सकती है कि मैं भैया 7 महीने की प्रेग्नेंट हूं, और हमने पहले रिवील इसलिए नहीं किया कि लोगों की नजर लग जाएगी। अरे यहाँ हिंदुस्तान में तो किसी ने बच्चे पैदा ही नहीं किए। पहली एक अजीबोगरीब औरत आई है जो हिंदुस्तान में आके मां बन रही है ना? कहीं ऊपर जो डॉगी ने जो बच्चे दिए थे वो तूने ही तो नहीं दिए। वही रहे होंगे तेरे पेट में। इंसान का बच्चा तो तू दे नहीं सकती है। तेरी बैंड तो हम तब तक बजाते रहेंगे जब तक तू या तो जेल नहीं चली जाती, या यहाँ से अपने मुल्क नहीं चली जाती। क्योंकि हैदर भाई के बच्चों के साथ में तो जो नाइंसाफी करके लेके आई है ना, हैदर भाई के साथ में जो जितनी नाइंसाफी करके लेके आई है, वो सारी कसर उतारेंगे हम ऐसे तेरी बैंड बजा बजा के। तेरी जैसी बेशरम औरत को क्या फर्क पड़ने वाला है? यही तो बोला था मैंने, जो उस प्रकटी ने कल परसों बोला ना, मैंने यही तो बोला था। मैंने कहा भैया इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई हमें अगर इस तरह ट्रोल करता, इस तरह हमारे लिए बोलता, इस तरह हमारे लिए इस तरह गंदी भाषा का प्रयोग करता, खैर कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो किस उस वे में कर रहे हैं वो बात अलग है। लेकिन जितना तेरे को कर रहे हैं ना, आज तेरा एक बॉयफ्रेंड निकल रहा है, कल तेरा दूसरा निकल रहा है, परसों तेरा तीसरा निकल रहा है, तो कितने लोगों का तो पैसा मार के आई है। अगर इस तरह हम डेली हमें कोई टोकता ना, तो हम डूब के मर जाते। मैंने ये कहा था, मैंने ये कभी भी नहीं कहा था कि तू मर जा। लेकिन वो जो परकटी है ना, उस परकटी ने उसको कुछ अलग ही वो दे दिया, क्योंकि वो परकटी उसने पैसे खाए हैं तुझसे, उस परकटी ने तुझसे पैसे खाए हैं। और जिस पे मोमिन सर ने ऑलरेडी जिसको वार्न किया है, उस टोपी वाले अंकल को, उस टोपी वाले अंकल को पूछ रही है। वो टोपी वाले अंकल, ओ माय गॉड, मतलब वो इतना जानकार है। तो फिर अंसार बदनी जी ने टोपी वाले को उसका वकील अपॉइंट क्यों नहीं किया? मोमिन सर को क्यों किया है? वो टोपी वाले सर को ही कर, वो टोपी वाले जो अंकल है उनको ही कर लेना